मुख्य सचिव उषा शर्मा से विधायक संयम लोढ़ा की मौजूदगी में सिरोही पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने संवाद किया। उषा शर्मा ने छात्र छात्राओं से कहा कि पहली बार हवाई यात्रा के दौरान आपके अनुभव कैसे रहे। इस पर छात्र छात्राओं ने जवाब में कहा कि पहली बार डर तो लगा मगर यात्रा का अनुभव बहुत ही रोमांचक रहा। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी कल का भविष्य है, इसलिए पूर्ण लग्न और पूरे हौसलों के साथ अध्ययन कर उच्च पदों पर आसीन हो, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। तत्पश्चात विधायक संयम लोढ़ा ने पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं को राजस्थान विधानसभा का अवलोकन करवाया। अवलोकन के दौरान अध्यक्ष, सदस्य इत्यादि की बैठक व्यवस्था को दिखाया तथा विधानसभा की कार्यप्रणाली के तहत सदस्यों द्वारा विधानसभा कैसे प्रश्न उठाते हैं और कैसे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है, इस कार्यप्रणाली की समझाते हुए विधानसभा अध्यक्ष के कर्तव्य एवं अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। विधानसभा में म्यूजियम का भी अवलोकन विधायक संयम लोढ़ा ने छात्र छात्राओं को कराया, जिसमें सन 1947 से आदिनांत तक सनवार अध्यक्षों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय म्यूजियम तैयार किया गया है। इसे राजनीतिक आख्यान संग्रहालय नाम दिया गया है। इस संग्रहालय में प्रदेश के राजनीतिक, आर्थिक, कृषि और सामाजिक विकास को दर्शाया गया है। संग्रहालय में प्रदेश में अब तक रहे 13 मुख्यमंत्रियों और 17 विधानसभा अध्यक्षों के स्टैच्यू बनाए गए हैं। सिलिकॉन से बने ये स्टैच्यू जीवंत दिखाई देते हैं। करीब 26,000 वर्गफीट में बने 2 मंजिला संग्रहालय में आज़ादी के आंदोलन, रियासतों के एकीकरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश में हुई प्रगति को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि इस डिजिटल संग्रहालय म्यूजियम प्रदेश में किस क्षेत्र में किस तरह की प्रगति हुई है। संग्रहालय में विधानसभा जैसा एक स्टूडियो बनाया गया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के साथ ही उनके दाहिने तरफ मुख्यमंत्री और बाईं तरफ प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी लगाई गई है। संग्रहालय में मौजूदा 200 विधायकों का डिजिटल डाटा तैयार किया गया है। दर्शक के चाहने पर पूर्व विधायकों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। प्रदेश में आने वाले पर्यटक भी इस संग्रहालय को देख सकेंगे। पर्यटन विभाग के माध्यम से उसके प्रमुख संग्रहालयों एवं दर्शनीय स्थलों की सूची में शामिल करवाया जाएगा। डिजिटल संग्रहालय की विस्तृत जानकारी को प्राप्त छात्र छात्राओं ने विधायक संयम लोढ़ा का आभार व्यक्त किया। बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र मैथ्स। ये मतलब जो 3 दिन की यात्रा थी, 72 घंटे 4,320 मिनट और 2,59,200 सेकेंड मेरे जीवन की बेहतरीन पलों में से एक पल है, क्योंकि इसमें मैंने हर एक सेकंड कुछ नया ही सीखा है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पहली बार करते हो तो उसको आपका अलग ही एक जोश होता है, क्योंकि आपने हर कहीं पे सुना होगा जो पहली चीज़ होती है वही जीवन में हमेशा याद रहती है। तो मेरे लिए हवाई यात्रा में बैठना पहला था, फिर जयपुर में घूमना पहला था, उदयपुर में रहना भी पहला ही था। हर चीज़ मेरे लिए मतलब पहली थी। और जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री और जो प्रमुख सचिव मतलब उनसे मेरा मिलना मतलब बहुत किस्मत की बात है, क्योंकि मैंने बस सोचा था कि काश कभी मैं इनसे मिल पाता। क्योंकि अगर आप एक आम नागरिक की तरह उनसे मिलने जाओगे तो आपको मतलब उनके लिए इतने काम होते हैं कि आपको कम व्यक्ति मिलता है। पर हमारे मतलब एमएलए साहब की मतलब देन के कारण मैं अपना वहाँ पे भाषण भी प्रस्तुत कर पाया, और उसके कारण और हमने वहाँ पे चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ वो भी हमने वहाँ बैठ कर देखा। एक आप टीवी में देखते हुए आप मुख्यमंत्री के साथ, ये बड़े मेरे लिए गर्व की बात रही। उसके बाद हमने आवेश फोर्ट, फिर जो मतलब राज्यपाल के द्वारा एक संविधान पार्क का जो निर्माण किया गया, ताकि मतलब आने हमारे जैसे विद्यार्थियों को संविधान के बारे में पता चल सके, जिनका राजनीति में विषय नहीं है उनको भी उसके बारे में नॉलेज हो। इसलिए उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उस पार्क का निर्माण किया है। इसके अगले दिन हमने मतलब प्रमुख सचिव उनसे भी मिला, उनसे भी हमें बहुत ही मतलब अलग अलग जो चीज़ें थी उन्होंने हमें बताया, जीवन के बारे में हमें आगे मतलब ध्यान दिया। और जो मतलब हमारे जो एमएलए साहब है उनके जो मतलब पुत्र और वो और सब मतलब हमारे लिए एकदम भाई बहन और उनके जैसे थे। उनके साथ हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम मतलब कहीं अलग आ गए, महत्व आ गए। ठीक है, बस इतना कहकर मैं अपने मानूँ। पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं अपनी ट्रिप के यादगार पलों की सुनहरी कुछ यादें आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि सिर्फ प्लेन हमने हवाई मतलब आसमान में ही देखा था, आज उसका सफ़र करने का मुझे मौका मिला, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उसके साथ ही मुझे राजभवन के इसलिए मौका मिला जो मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। और वही मोमेंट ऑफ ब्रेक जब चंद्रयान जब ये सबके साथ मैंने चंद्रयान कल देखा, उसका उमंग जो किया था तो वो सारी बात ही अलग थी। नेक्स्ट डे हमने आमेर कोर्ट का भी भ्रमण किया, जब हमें इतिहास की जानकारी मिली, साथ ही सेक्रेटरी साहिबा से भी मुलाकात, और इसके साथ ही हम राजभवन गए, राज्यसभा गई। राज्यसभा में हमने राज्यसभा का भ्रमण किया। वहाँ सिर्फ मैंने डिबेट में ही राज्यसभा देखी थी, मतलब फ़ोन पे वगैरह देखी थी, आज रियल लाइफ में देखी। सीएम जी सर ने हमें अपने हमने जो भी प्रश्न पूछे उसका अभिप्रेतापूर्वक सारे आंसर दिए, और
साथ ही अपने मजेदार कुछ किस्से भी हमें सुनाए, वो भी बहुत अच्छा लगा। और हमारे पूरी ट्रिप पूरी फैमिली हमारे साथ, राजभवन हो गया, विधानसभा हो गया, इसके साथ ही एमएलए सर के घर पे हमारी फैमिली जैसा पूरा व्यवहार रहा, जो बहुत अच्छे हमने कलेक्ट किए। और इस सबका मैं तो कहूँगी कि बिग क्रेडिट गोज टू सीएम सर और उनकी पूरी टीम को, श्री भैया, राहुल भैया, हमारे जिन्होंने हमें सीखने की कोशिश की कि हमेशा लर्न करो, ग्रो करो, मीट पीपल, मेक फ्रेंड्स, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपने मतलब सीट से बाहर आओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, और कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ ऐसी पर्सनैलिटी से मिलो, अपने खुद को ग्रो करो, और इस प्लेन की वजह से अपने सक्सेस उड़ान भरो। सिंह चारण है। मैंने यहाँ पे चेन्नई गजल गाई थी, जिससे माननीय एमएलए सर द्वारा जयपुर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने इतनी अच्छी अरेंजमेंट करी, इतना मतलब कह सकते हैं कि मैं ये कहूँगा कि फ्यूचर में भी इतना कोई सोच नहीं सकता कि इतनी लग्जरियस किसी को ये सब चीज़ों का मौका मिले। हमने गवर्नर हाउस देखा, हम चीफ के यहाँ गए, हमने इतनी सारी चीज़ एक्सप्लोर करी, हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जिससे हमने बहुत सीखने को मिली। हमारे मौलिक अधिकार क्या है, तो इन सब से हमें बहुत सीखने को मिलता है, और इसी तरह हम आगे भी बढ़ते रहेंगे और इसी तरह मोटिवेट होते रहेंगे। धन्यवाद। बड़ी अंदर से खुशी हुई कि हम भी इस बार इस नीले गगन में बादलों को चीरते हुए विमान में जाएंगे, एक पंछी की तरह एक हौसले की उड़ान भरेंगे। इसलिए मैं सीएम जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी वजह से हमें ये इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। हमने जयपुर में जब हम गए तो हमने वहाँ पर मुख्य जो राजभवन है, जैसे कि राजभवन, विधानसभा एवं मुख्य सचिवालय, जहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी जाने के लिए तरसती है, लेकिन वहाँ हमें जाने का मौका मिला, और इनका श्रेय भी हमारे सीएम जी सर को ही जाता है। वहाँ जाकर हमने हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत से मिले, और जो हमें हाल ही कल हमने इतिहास रचा था, हमने मून पर साउथ पोल में जो लैंडिंग की थी, वो हमें मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठकर वहाँ देखने को मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही हमने राज्यपाल श्री कलराज मिश्र से मिले, एवं मुख्य सचिव महोदय जो हमारे राज्य के सबसे बड़े राज्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, श्रीमती उषा जी शर्मा, उनसे हम मिले, और उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि हमें हमारे राष्ट्र के लिए भी हमें कुछ ना कुछ आगे आना चाहिए और करना चाहिए। हमने ये प्रेरणा वहाँ से ली, और साथ ही हम आमेर फोर्ट जैसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर भी गए। और साथ ही हमें साथ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं इस सारी जो हमें जो सौगात मिली है, इसमें हमारे सीएम जी का बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने हमारे महाविद्यालय को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखा है, लेकिन ये जो सौगात थी वो हमारे महाविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक सौगात थी, जो हमारे भाई बहनों को भी मिले, आने वाले भाई बहनों को भी मिले। ऐसे ही हम उम्मीद और आशाएं उनसे रखते हैं। बाकी उन्होंने जो हमें प्यार दिया सीएम जी सर ने, उनकी फैमिली के जो मेम्बर थे, सीवी भैया, दी मैम, उन्होंने भी हमें घर पर इतना प्यार और इतना ममत्व दिखाया, उसके हम हमेशा आभारी रहेंगे। और जो इन 3 दिनों में हमें जो अमिट यादें दी है, हम उसके हमेशा आभारी रहेंगे।